भारत अब पूरी तरीके से तैयार है और पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है और बस इंतजार है सरकार के आदेश का कि सरकार कब आदेश दे और युद्ध शुरू हो जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी और पहलगाम में निहत्थे लोगों पर जो गोलीबारी की गई, इसे भारत जो है आसानी से नहीं भुलाएगा। और ये जो आतंकवादी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना को अंजाम दिया, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। वहाँ उसका आका बैठा हुआ था, उसने बाकायदा ट्रेनिंग दी है और पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो भारत ने कह दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा अब भुगतनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त ये तक देखा जा रहा है कि भैया वो अपना परमाणु हथियार तक निकालने की बात कर रहा है कि अगर भारत ने आक्रमण किया तो हम अपना परमाणु हथियार चला देंगे। युद्ध की जो तैयारी है वो पाकिस्तान ने कितनी की है, कितनी नहीं की है, और पाकिस्तान वैसे तो भारत के आगे नहीं टिक पाएगा, लेकिन चाइना से मदद मांग रहा है, टर्की से मदद मांग रहा है, उसके हथियार वो क्या इस्तेमाल करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान भारत के आगे टिक पाएगा या नहीं, ये सवाल तो जरूर है, लेकिन कैसे प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। क्योंकि ये जानते हैं कि ये कभी भारत का सामना नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप सुनिए कि अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ मुनीर हैं, उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग गया। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं भुट्टो की, जो ये कह रहे हैं कि अगर सिंधु जल समझौता रोका तो खून की नदियां बहेंगी, हम एटमी बम चला देंगे, हम एटम बम चलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। उसका परिवार कनाडा भाग गया। तो ये इनके हालात हैं कि इनके अंदर दहशत कितनी है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ। और यहां पर एक बड़ी बात और आप सुनिए कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी के कुछ जो बड़े जो हैं आर्मी के जो बड़े पदों पर हैं, उन्होंने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसकी आर्मी के कई जवान पाकिस्तान की सेना को छोड़कर भाग गए। ये पाकिस्तानी सैनिक ये युद्ध से पहले भाग गए। तो आप समझिए कि जो सैनिक युद्ध से पहले भाग जाए, वो क्या भारत का सामना कर पाएगा, वो क्या भारत को टक्कर दे पाएगा। और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर भारत खड़ा कर देगा। लेकिन मैं एक प्रोपोगेंडा का जो जिक्र कर रहा हूं कि कैसे प्रोपोगेंडा फैलाना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। आईएसआई, पाकिस्तान की एक एजेंसी है आईएसआई, उसने भारत के खिलाफ आखिरकार कौन सा प्रोपोगेंडा सेट किया है, और इस प्रोपोगेंडा में चाइना कैसी उसकी मदद कर रहा है, एक रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब अपने घटियापने पर उतारू हो गया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा रचने में लगा है। खबर सामने आई है कि आईएसआई भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है और आईएसआई की मदद चाइना भी कर रहा है। जी हां, भारत के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा बनाने में जुटा आईएसआई चाइना के मदद से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। हालांकि इसकी जानकारी सामने आते ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी
एक्टिव हो गई हैं और साथ ही नज़र बनाई हुई हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके की कोई जानकारी गलत साझा ना करे और भारत के खिलाफ किसी तरीके का कोई भी प्रोपोगेंडा वो सेट ना करे। अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जब से कड़ा कदम उठाया है और जब से भारत पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत पोजीशन में खड़ा है, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी भी अब सीधी तौर पर मुश्किलें बढ़ रही हैं और कभी वो परमाणु हमले की धमकी देते हैं तो कभी वो शांति वार्ता की बात करते हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान जिस तरीके से अब ISI की मदद से, जी हाँ, भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा सेट कर रहा है, ये बताता है कि किस हद तक पाकिस्तान अब उतर आया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सबसे बड़ी बात देखिए कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी है, जो आतंकी जो हमला हुआ वहां पर, उसकी जांच NIA लगातार कर रहा है और जो जांच उन्होंने की है उस जांच में क्या पाया गया है मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। लेकिन जो जांच NIA ने की है और जो जांच में पता चला है उसमें एक बात यह है कि पाकिस्तान का इसमें बड़ा हाथ है और इससे पहले जो पुलवामा में हमला हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। और भारत की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं घटी हैं उसमें हमेशा से पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है और यह बात पाकिस्तान जानता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी चीजों को छुपाने का काम करता है और पहलगाम हमले की जो जांच NIA ने की है और जो चीजें उनके हाथ लगी हैं, एक रिपोर्ट देखिए, उसके जरिए हम अपने दर्शकों को बताएं। पहलगाम के बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकियों ने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया था और 26 पर्यटकों को उनके परिवार और बच्चों के सामने गोली मार दी थी। इस आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है। एजेंसी ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना वाले दिन से ही इस हमले की तहकीकात में जुट गई है। जांच एजेंसी ने आतंकी हमले के सबूत जुटाने के लिए कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने इस नरसंहार की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर पर बॉडी कैमरे लगा रखे थे। NIA से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने इस आतंकी हमले को लेकर जम्मू में केस दर्ज किया है और अनौपचारिक तौर से जांच हमले वाले दिन यानी कि मंगलवार से ही शुरू कर दी थी। घटना वाले दिन ही स्थानीय पुलिस को लेकर IG के नेतृत्व में जांच एजेंसियों के अधिकारियों की एक टीम घटना स्थल पर पहुंची थी और टीमें तब से लेकर अब तक घटना स्थल पर ही मौजूद है। जांच टीम पहलगाम के बैसरन में प्रवेश और बाहर जाने वाले सभी रास्तों की बारीकी से जांच कर रही है। NIA के अधिकारी ने बताया कि इस नृशंस आतंकी हमले की शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि इसमें शामिल आतंकियों की संख्या 5 से 7 के बीच हो सकती है और आतंकियों को कम से कम 2 स्थानीय लोगों ने भी मदद की थी जिन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला था। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए। ये तीनों पाकिस्तान के हैं और इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तला है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सिर्फ पुरुषों की हत्या की, उनसे पहले धर्म पूछा और फिर जमीन पर बैठाकर सिर झुकाने को कहा। उसके बाद 26 लोगों को गोली मार दी। यह कश्मीर में अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना है। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट और NIA ने जो जांच की है और जो तमाम सबूत उन्होंने निकाले हैं, जो मिले उन्हें, उसके बाद से पाकिस्तान पर तलवार लटक रही है। पाकिस्तान पर उसके बाद से तलवार लटक रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है कि पाकिस्तान डर गया है कि क्योंकि जो NIA की जो जांच हो रही है वो जांच ऐसे नहीं हो रही है। इसको इंटरनेशनल स्तर पर उठाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि जो जांच हमने की है, देखिए इसमें पूरे प्रूफ हमारे पास है, सबूत हमारे पास है
कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान आतंकियों का सरगना है, वो आतंक का आका है, उसके यहां आतंक की फैक्ट्री चलती है। तो जो जांच की जा रही है वो जांच ऐसी नहीं है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो एनआईए ने जांच की और जो रिपोर्ट निकली उसके बाद जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उसके होश उड़ गए। वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, वो अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकता। और यही वजह है कि उसने एक बड़ी बात कही है कि ये जो पहलगाम में ये जो हमला हुआ, इस हमले की जांच में रूस और चाइना को भी शामिल किया जाए, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। जिसमें ये देखा जा रहा है कि चाइना का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि चाइना एक बड़ी ताकत है, बड़ा देश है, वो कुछ ना कुछ हेर फेर करेगा। तो क्या कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले की जांच को लेकर कि जांच में ये दो देश आने चाहिए, एक रिपोर्ट जरा देखिए। पाकिस्तान फिर अंतर्राष्ट्रीय राग अलापने लगा है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में पाकिस्तान ने रूस और चीन को शामिल किए जाने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट से मिली खबर के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले की जांच में रूस और चीन को शामिल करना चाहता है। आतंकियों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादा पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला था। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तौयबा से जुड़े उसके सदाम संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के अपराधियों और षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रूसी सरकार द्वारा संचालित RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी को दिए गए एक हालिया साक्षात्कार में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे लगता है कि रूस या चीन या यहाँ तक कि पश्चिमी देश इस संकट में बहुत सी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और वो एक जांच दल भी गठित कर सकते हैं, जिसे जांच का यह काम सौंपा जाना चाहिए कि भारत या मोदी झूठ बोल रहे हैं या वह सच बोल रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय दल को पता लगाने दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने का प्रस्ताव रखा है। समाचार एजेंसी ने ख्वाजा के हवाले से कहा, पता लगाएं कि भारत में कश्मीर में इस घटना का दोषी कौन है और कौन इसे अंजाम दे रहा है। बातचीत या खोखले बयानों का कोई असर नहीं होता। इस बात के कुछ सबूत तो होने ही चाहिए कि पाकिस्तान इसमें शामिल है या इन लोगों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। ये सिर्फ बयान है, खोखले बयान और कुछ नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी और अब मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी और निहत्थे लोगों को आतंकियों ने जिस तरीके से मार दिया, उसके बाद सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार की फेलियरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम विपक्ष की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भैया जम्मू कश्मीर सेंट्रल के अंडर में है, केंद्र पूरी तरीके से संभाल रही है, उसके बावजूद कैसा ऐसा हमला हो गया, वो भी तब जब धारा 370 हट चुकी है। और सवाल विपक्ष तो पूछ रहा है, लेकिन मैं नेहा सिंह राठौड़ का इसमें जिक्र करना चाहूँगा। नेहा सिंह राठौड़ लोक गायिका है, वो अक्सर सरकार पर सवाल दागती रहती हैं। उन्होंने सरकार से कुछ सवाल पूछे थे, जिसके बाद नेहा सिंह राठौड़ पर FIR हो गई। क्या सवाल पूछे थे वो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। और ये तक कहा जा रहा है कि क्या सरकार से सवाल पूछना गलत है, क्योंकि बात तो जायज है। धारा 370 हटने के बाद सेंट्रल का, केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण है, पूरा केंद्र सरकार उसको अपने नियंत्रण में रखी है। उसके बावजूद पहलगाम में इस तरीके की घटना, क्या ये फेलियरिटी नहीं बताता? नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा था, ये रिपोर्ट चला। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए
और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअप पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है या विपक्ष जो सरकार की फेलियोरिटी को लेकर बात कर रहा है, ये चीजें साफ तौर पर बताती हैं कि फेलियोरिटी तो है, सरकार इसे छुपा नहीं सकती है। या फिर ये कहा जाए कि सरकार इसको छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का एंगल भी इसमें निकाल रही है। बात जो भी हो, लेकिन सरकार की नाकामी तो है, सरकार की गलती तो है, गृह मंत्रालय की गलती तो है और इसे सरकार को मानना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।